राम राम भाई सारा ने। उम्मीद है भाई सब ठीक होंगे। मेरी भी थोड़ी थोड़ी फिलहाल तबीयत ठीक चल रही है। उल्टी दस्ता में थोड़ा आराम पड़ गया। दवाई ववाई ले रही हूँ। गले में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आराम होने लग रहा है भाई। कई दिन तक कत्ती हुए खाना नहीं खाया गया। ईब जाकर थोड़ा बहुत खाना खाने लगी हूँ मैं। तो भाई मैंने तारता बताई थी पहले भाई शुरू में मेरी ननद ने कद अपने रंग दिखाए थे। जब मैंने बयान गई थी गाँव में, उस स्टेज नहीं लग गया पाया था। उस टाइम पे मेरी सासू नंदा ने पहली बार मतलब मरती इसी तरीके से बात करी थी। उसके बाद क्या होया, मैं याड़ा आ गई थी। याड़ा आने के बाद इन मरता टूम टेक रही थी जो इन मेरे चढ़ा रखी थी। ये अपनी गेले ले आ रहे थे, कंगना खेल दिया ना। इन मरता लहंगा ना पर आया, सूट पर आके दे दी मरता। जब मैं अपने घर जान लगी, मेरी ननद ने बड्डी ने मेरी सारी टूम कड़वा ली थी। गले में था मंगलसूत्र कड़वा लिया था। मेरी गड़का सेट जो इन पर रखा था वो कड़वा लिया था। सारी टूम मैं अपने घर मेरे घर ना पैर जान दी, बाना की मार दिया। भी चोले ने नाट रखा है किसके घर जाना, कुछ मत पारण दियो। तो ये मेरी न सारी टूम ले ली मैंने। जब भी कोई ना समझने लग गई थी थोड़ी थोड़ी कि ये छोरी की आड़त चाल पू गए मेरे उस दिमाग में। पर उस टाइम पर नहीं थी, मैं बोला ना करती। तो फिर उसके बाद हुआ कि है बस 2-3 दिन जिसे रुकी ब्याह के पीछे रुक गए वहीं अपने घर चले जा सब। फिर हमारे इकट्ठे थे 3 आदमी रह गए, मैं मेरी सासू और मेरा आदमी। 1-2 बार मेरा आदमी मैंने बाहर ले अंडा लाया। तो फिर हमारा मतलब हम चले गए थे मनाली घूमन। मनाली हम घूम गए 3-4 दिन। तो मनाली घूम गए जो है मेरी जेठानी है कुणबे की, या आई उड़ते घूमन के बाद जब हम घर लिए इसकी क्या जुबान थी उस टाइम पे। जी हम तक कितना भेजे, हम तक कितना गए। मेरे तो पेट में जब छोरी थी, जब हम घूमन गए थे, नू गए थे और वो भी हरिद्वार घूम के आए थे हम। तो मेरी सासू ने कितना घूमन दिए, इसके ये जवाब थे। तो हम तो सही हो, इतनी जगह घूम लिए, हम तो कितने भी ना गए। मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर जलन थी मेरे नाम की कि यार क्यों घूमन लग रही है। मैं नहीं गई भाई। उसकी शादी हुई थी 15-20 साल पहला, मेरी हुई है आज वाले टाइम पे। आज के टाइम पर गाँव हुए शहरों सब अपनी बहुआ ने लेकर जावा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि मैं पहली गई हूँ, सब नॉर्मल बात थी। पर वह बात है भाई, किसी का माइंड क्यों कर हम बदल सके हैं किसी का माइंड। और तो हाँ, उस तो पहला बात हुई थी फ़ोन की। तो मेरे तक मुँह दिखाई विजय ने iPhone 13 गिफ्ट करा था। तो जो या मेरी ननद ममता है, इसने मेरे से एक बात कही थी। एक लड़का सेट दिया था विजय ने, एक मेरे तक फ़ोन दिया था। तो बोल लीजिए जी मेरी जो या बहू है, गौरव की बहू ज्योति, इसकी नज़र बेकार है, इसकी आय पड़ा करें या बढ़िया नहीं है, इन्हें ये बात कही। तो या आवे तो तन्ने इस तनु कहना है। उसी दिन समझा दी थी मैं रात ने, अगले दिन आज वो आवेगी तो तन्ने उस तनु कहना इसमें परफ्यूम है, फ़ोन नहीं है। कदे फ़ोन बता दे, आएगी रहेगी तेरे ऊपर। माँ ठीक है दीदी, माँ ठीक है दीदी। मैंने यह बात कही, उन्हें पूछी हम दे क्या क्या गिफ्ट दिया, क्या क्या गिफ्ट दिया। तो फिर मैंने कई दिनों के बाद वीडियो घेरी ना, बोली हाँ मैंने उस टाइम बता दिया। उस तो परफ्यूम था, एक लड़का सेट था, क्योंकि वो फ़ोन था जो पैक था उन्हें नहीं देखा था। तो मैंने फ़ोन की वीडियो गिरी, वीडियो देख कर मैंने कमेंट कर रही दुरानी जेठानी सेम फ़ोन। उसने ये कमेंट करे मेरी जेठानी ने उस टाइम पे। बोली तने उस दिन मना क्यों कर दी थी, ये है वो। उसने बहुत सारे मैसेज छोड़ दिए मेरे पास। मेरे को तो पता था फ़ोन गिफ्ट किया है, ये है वो है। मैं ठीक है, मैंने विजय तो दिखाई वह मैसेज। मैं विजय नूर नो मैसेज कर, बोला रिप्लाई मत कर, छोड़ इग्नोर। मैं ठीक है, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि भाई मैं जिनका ब्याह यार ही मैंने तो मतलब था उस टाइम पे। अपनी सास नन जितना है मतलब था, मैंने अपने आदमी था मतलब था भाई। कुणबे की है, कोई मेरी सगी जेठानी तो थी नहीं, बाहर की है। मेरे लिए तो बाहर की थी और अब भी बाहर की है। मैं अपना नहीं मान रही। मेरी सगी होती तो मैं अपना मानती। कुणबे की है, वो अपने घर की है, मैं अपने घर की हूँ। वो अपने घर में चौधर जमाओ, मेरे घर में मेरी चलन देती। तो हुआ कि फिर उस टाइम के बाद हम उसका खाने पर गई, उन्हें खाने पर बुलाई तो उड़ भी आई बात। हाँ मैंने मैसेज करे थे, बुरा तो ना मानने, ये है वो है। वहाँ तो बात आओगी। फिर हम घर पर आ गए। घर पर आने के कुछ टाइम के बाद वह एक दिन घर पर आया, मैं अकेली हूँ। मेरे घर वाले ने फर्नीचर के पैसे दिए थे, संदूक में लेकर आई थी। उसके बाद विजय ने मेरे तय कह दिया अब चल तरत अलमारी दिला दूंगा, बेड दिला दूंगा। तो मैं बेड और अलमारी ले आई। तो मैंने अपने कमरे में जो मेरे तक कमरा दिया गया था उसमें अपनी बेड अलमारी रख दी। उसमें एक इसी अलमारी थी। वह अलमारी हमने क्या करा, बाहर ओल था, ओल में धर दी। तो मेरी जेठानी मेरी सास ने इस बात पर मतलब थोड़ा बुरा माना था
मेरी सास ने थोड़ा मतलब बुरा लग गया था कि मेरी मतलब जो मेरे ससुरे के उसकी थी ये अलमारी, तो ससुरे ने कमा के ली होंगी। भाई मैंने तो देखो बाहर ही रखी है, कोई मैं रोड पर तो मैं रख के नहीं आई, घर में रखी है। ये जो मेरा कमरा भाई मैं उसमें ही अपने हिसाब से सामान रखूंगी। तो भाई उनने ये बोलना चाहिए था, देख बेटी नहीं मत ले, इसमें धर ले सामान। तो मैं नहीं लिया तो नहीं धरी जाएगी, इतना बड़ा घर नहीं दिल्ली में कि भाई सामान धरा जाएगा। तो उसने मेरे खुल कर नहीं कही, बेटी मैंने अपनी अलमारी से प्यार है, ये है वो है, कुछ नहीं कही। तो भाई उन्हें थोड़ा मतलब बुरा लग गया। तो मेरी ननंद बीच वाली थोड़ी हाइपर होगी फोन पे कि किसने फाकी है मेरे पापा की अलमारी बाहर, उसने मैं बताऊंगी, मतलब इस टोन तो उसने मतलब बात करी। मैं ओढ़े बैठी थी, मैंने विजय तो बताई, वो सामने घर आया ना, मैं रोन लग गई। क्यों होया? कहा दीदी नूर क्या होती, मेरी अलमारी किस में हिम्मत होगी बाहर न फेंकण की। बोला अच्छा। तो उसने बात करी, तुमने कही है माँ? तो बोली हाँ बाढ़ धरती थी या वो थी। बोली ठीक है। उसके बाद मेरी जेठानी आवे मेरे घर में, तो वो बाद में आई, उन आने फिर का घर देखा। मेरी सास उस टाइम पर सब्जी लेने जाती शाम ने, तो वह आकर देगी। तो मैं बोली मम्मी दीदी मम्मी ने तो थोड़ा बुरा लग गया था, अलमारी बाहर धर दी। माई मेरे कमरे में तो मेरा सामान रह जाएगा, मैं अपनी नई अलमारी ले आई। तो ये नॉर्मल बस इतनी बात हुई थी। उसने अपनी सास की बताई थी कि मेरी सास भी ऐसी थी, मैं एक बार नई आई थी, पोचे वाली लगाई थी, उसके ऊपर लड़ाई करा करती, चादर झड़काया करती, कहा करती हाय बहू ने मेरी आंख फोड़ दी, मेरे पेट में चोरी थी, 2-3 रुपए के छोले भटूरे आया करते उस टाइम पे। तो कहा करती हाय गौरव तेरी बहू तो चटोरी है। अपनी सास की उसने बतानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी सास की उस टाइम पे इतनी कोई लड़ाई झगड़े हो ही नहीं थे। वो अपनी सास के चुगली करने लगी, इतने मेरी सासू आ गई। उस टाइम पर नॉर्मल बात करके वो अपने घर में चली गई। उसने बाद में मेरी सासू तक कही मुझसी तेरी अलमारी बाहर फेंक दी, निक्की ने नू कर दिया, तेरा नू कर दिया। एक दिन उनके घर तो आई मेरी सासू, रात ना आकर मेरी सासू ने खूब लड़ाई करी मरता है। बोली तू गौरव की बहू आकर नू बोली अलमारी फेंक दी, मन ने इनू फेंकूंगी, थोड़े दिन हम बूढ़ी ने फेंकूंगी, इसका मैं नू कर दूंगी। ऐसा कुछ होया नहीं ना, मैंने नू की अलमारी फेंक दी ना कुछ होया, रखी थी बाहर नॉर्मल, घर में एडजस्टमेंट होया कर ब्याह उनके बाद एक बार सामान का, ना ऐसा कुछ था। क्योंकि मेरी सास के कमरे में मेरी खुद संदूक धरी आज के दिन, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैं बताने लग रही, स्टार्टिंग में मेरी सास भी अच्छी थी, मेरी ननद भी बढ़िया थी, और मेरा आदमी भी ठीक था। ना सोया तो गौरव ज्योति ये करते होया, उन लोगों ने उगली चुगली कंटिन्यू लगानी शुरू कर दी इस घर में। पता नहीं क्या दिक्कत थी उन लोगों को, क्या दिक्कत नहीं थी। तो बात होगी यहाँ तक। तो फिर इसके बाद लड़ाई हुई हमारे घर में, खूब लड़ाई हुई। मैंने कही, मैं मैंने नहीं कही ये बात, मैंने नहीं कही ये बात। तो मेरी सासू बोली तूने कही है? मैं बोली मेरे से हमें पछुआ दी। तो मेरी सासू ने नहीं पछुआई, कई दिन लगातार कही। मैं कहा जा बुला लिया गौरव की बहू ने, बुला लिया गौरव की बहू ने, मैं याड़े हूँ। मैंने क्या कही है गौरव की बहू अगर कि मैंने संदूक फेंकी है, बूढ़ी ने फेंकूंगी, कि मैंने क्या कही है क्या नहीं कही है। तो ये बात होगी नॉर्मल। तो ये मामला शांत हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपने गांव जा रही थी, तो मैं मेरी फ्रेंड की शादी थी फरवरी में, उड़ जा रही थी मैं, दिसंबर में हमारा ब्याह। या जो गौरव की बहू ज्योति है, इसने मेरे द्वारा मैसेज करे गाँव गई है, इसका मैसेज शुरू से आया क्योंकि मैंने चुलकाना धाम की फोटो गिर रखे थे। मैं बोली हाँ दीदी। फिर कपड़े के ऊपर बात चल गई, मैंने तो सिर्फ यह बात कही थी, मैं जो मेरे मांग का लहंगा वो अच्छा नहीं लगा, बाकी साड़ी सारी, हाँ साड़ी के ऊपर बात छेड़ दी इसने, क्योंकि उस टाइम पर जब मैं ब्याह में गई विजय ने मेरे को एक साड़ी धोई थी। तो बोली ये साड़ी किसने दिलाई? मैं कहा मेरी, उसने विजय ने दिलाई। बोली ठीक है, व्हाट्सएप पर चैट हुई इसकी मेरी है। तो बोली ठीक है। फिर इसने बोली कि ड्रेस की वजह सही बात हुई, हाँ दीदी मेरी जो सास ने साड़ी चढ़ाई वो सारी बहुत अच्छी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लहंगा हो जो मैंने थोड़ा ठीक ना लग गया। तो नॉर्मल बात हुई, वी मैसेज मतलब बोली कोई भी दिक्कत हो मुझसे देते वो मैंने बता दिया कर, यो है वो है। मैंने बस यह बात कही थी थोड़ी, मैं मेरी जो सास है ना, मतलब हम थोड़ा इधर उधर जावे ही घूमन, तो उनका थोड़ा गुस्सा सा आवा है, तो लालची है। बोली अपनी नौकरी पकड़ लियो। हम कहा हाँ नौकरी तो मैं पकड़ूंगी। ये बात होगी मेरी उसकी। बोली ठीक है। उसने अगले दिन मतलब मेरे हस्बैंड की मेरी पता नहीं कुछ बात पर हल्की फुल्की छोटी सी हो रही थी, हाँ या हो रही थी, क्योंकि मैं गांव में जा रही थी। मैंने मतलब मेरी सास की स्टार्टिंग तो यह सोचती कि मैं गांव में बिना दो बिना रुकूं, और याड़े भाई ये कोई नहीं रुकता, इतनी माँ तो गांव के नुकहन लाग जा छोड़ दी के। तो मैं बोली विजय लेन आ जा, विजय लेन आ जा। मेरी सास विजय ने लेन ना भेजा, नुका कोने लेन जाना, रुकी रहने दे, थोड़ी दिन रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये वो है। भेजे ना।
मैं बोली विजय लेना जा आओ ही ना जाओ ही ना। इतनी माँ को आंक लेते तड़के तरह मेरी लपन तो लागी करा कर भाई विजय तेरी वो के मैसेज कर रही है ये नू कर रही है ये वो कर रही है ये। फिर लड़ाई झगड़ा और हो गया। मैंने लेने ना जावे विजय तो नाटकिया मैंने लेने जानने तो भाई मैं जान मरण मांगी। बड़ा पंगा हुआ ये तो फिर मेरा छूट गया। मैं क्यों ना आता लेन। फिर यो मैंने गया गाड़ी में लेन। यो मैंने लेकर आ गया तो लेकर आ गया। फिर मैं आने के बाद नॉर्मल बात हुई। मैंने इसमें जेठानी तो फोन कर गई मैं तो क्यों लोपन तुती लगा हमारी बोली कुछ भी ना रिप्लाई दिया। इन्हें मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने भी सारी का ब्लॉक मार दी। फिर उस टाइम उसके दान के बाद कुछ दिन मेरे घर में दोबारा आवा है और हाँ इसके बीच में मतलब ब्याह होने कुछ टाइम के बाद इनकी जमीन बिकी थी खरखोदी में मेरे हस्बैंड की सारी कौन बिकी। हाँ रिश्ता हुआ था उस टाइम पे ने बताई जब विजय मेरे तक फोन पर बात करा करता। जब भी विजय ने हर एक बात बताई थी मेरे तक कि इनकी हमारी जमीन बिकी है रुपये मिलेंगे हम एक फ्लैट और खरीदेंगे। ब्याह होते मेरी सासू ने ननद ने सारी बात बतानी बंद कर दी। विजय तो सिखाया गया या लेकर भाग जाएगी इस तक कुछ नहीं बताना कुछ भी नहीं बताना। उसके मन में ही आता है सिर्फ एक बात चेंज करी गई या लेकर भागेगी। तो मैं बोली माँ ठीक है। तो उन रुपया तक कुछ खरीद लिया होगा मेरी जेठानी ने या मिठाई का डिब्बा छोटा लेकर आई मेरे घर पर रसगुल्ला का। तो मैंने इसके 5 छुए भाई जेठानी थी इनका 5 छुआ करते मैंने छू दिए। तो बोली दिल से छू रही है या ऊपर ले मन से। मेरा मन ऐसा इतना अंदर से तुमने बता दिया मैंने कि आंसू गिला। मैंने फिर भी नहीं कोई लाड़ करके उसके मैं कहा इसी कोई बात नहीं ठीक है। मेरा मन थी नॉर्मल रहा सब कुछ बोली ठीक है बैठी रही नॉर्मल होगी। बोली फिर जाती है ना हाँ विजय ने तुम्हारी लड़ाई करा दी थी विजय ने लपंदती लगा दी थी। ऐसा काम करे क्यों। मेरा तो लोग हैं आकर मैं बताऊंगा मैंने तो सारी बात। तेरे लोग आ गए तेरे लोग थे मैं बात करूँ मैसेज पढ़ाऊँ तो तेरे जीने क्या बनेगी। मेरी जगह अपने आप न रख बहन एक बार मेरी तो यह वीडियो देखती हो तो तेरे जीने की बनती तो नहीं ये सिचुएशन पैदा करके मेरे घर में वो इतनी बात आज इतनी हो रही है मेरे घर में ठीक है। मन पाटने शुरू हुए थे तेरी वजह से। आज तू नाटे जा कितनी नाटे जा कि मना नहीं करया मन पाटने शुरू हुए थे मारे सारे के तीनों इंसान के ननदा के तेरे घर तय। तू ममता ने फोन करके सिखाया करती हमेशा ये तो वैसे तो कितनी नाटे जाइए मना नहीं करया नाश्ता न खूब मेरे घर का करया चौधर तेरी चाल्या करती मेरे घर में। मन इस बात का ही बेरा था तेरी और ममता इकट्ठी चाल्या करती ठीक है। ये बैंक टोल करे जो है सब तेरी वजह तो हुई ठीक है सब पता है मैंने। तो वही इतनी सब हो गया। उसके बाद लड़ाई झगड़े होने के बाद ये थोड़ी बहुत मतलब इतनी लड़ाई झगड़ा थी नॉर्मल कया सुनी सी थी। ऐसा कोई मारपीट नहीं थी कुछ नहीं थी नॉर्मल ये लड़ाई थी। तो भाई उसके बाद ये मतलब मेरे घर आवा मेरी मौसी का लड़का उन्हें एयरपोर्ट पर जाना था। तो रात ने मतलब 6 बजे थी हम सुबह तक जाके 6 बजे उसकी जहाज था बेंगलोर ड्यूटी करा था। तो हम रात ने 6 बजे तक जाके हस्बैंड भी मेरा मैं भी मेरी सास सो गई थी तो हम बैठे रहे। तो मैंने सुबह जाकर उसके जाने के बाद मैंने नींद आ गई। मैंने खाना वाना बनाया उसकी सुबह से वो गया जब भी तो मैं पे उठे ना गया। उस दिन मेरी सासू ने बड़ाना शुरू कर दिया सुबह उठी को नहीं के यहाँ मतलब कुछ सुनाना शुरू कर दिया। मेरी सास ने मेरे तक बहुत कुछ सुना दिया। मैं उठी धड़क देन सी विजय बोला कोई ना सुन दे बस सोइए मत तड़के मेरे पे ना बना भाई रोटी। जब ये ज्योति वाली बात हुई थी ना इन्होंने कही थी सामान फेंक दिया। उस दिन के बाद मेरी सासू ने अपने कपड़े धोने खुद शुरू कर दिए थे। मैंने कपड़े लेने की कोशिश करी कई बार मैं कहा माँ मैं धो दिया करूँगी तेरे कपड़े पर मेरी सासू ने मेरे तक कपड़े ना दिए ना जाया करती यूँ कहा करती ना मैं तो अपने आप धो लूँगी मैं ठीक है। रोटी सब्जियाँ उस टाइम तक मेरी खाया करती बनाई और तो हो गया ठीक है। तो उसके बाद बात के लिए मेरी सासू की ये लड़ाई झगड़े की बात छोटी टूंट से शुरू हो गई थी पर फिर भी इग्नोर क्योंकि बहुत ही मैं तो मेरा आदमी मेरे गिला मतलब बढ़िया तैयार रहा था। मैंने घुमा भी रहा था फिरा रहा था सब कुछ दिला भी रहा था खुआ रहा था प्यारा था। तो कोई ना इग्नोर उसकी बात मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि जब आदमी बढ़िया हो बढ़िया तैयार रहा हो कोई कुछ बोलता हो कुछ भी बोलता हो लुगाई का असर ना हो ठीक है। उस दिन जब सुबह ना उठी तो उस दिन भी जाकर मेरे एकदम चुपट गया मारन के नाम का मतलब
धक्के मुक्की से मुँह के थप्पड़ नहीं मारे, दोनों कोई पकड़ के हिला दी। मैं क्यों नहीं उठ रही, क्या है? माँ के भड़काई माँ के, तो मैं कहा मैं उठन लांग रही हूँ। तो मेरे एक दो थप्पड़ मतलब ये मुँह पे नहीं मारा, एक दो मारा उसने, मेरा धक्का मुक्का होया उसका मेरा। तो ठीक है, मैंने उठ के खाना वाना बना दिया, वो चला गया। मेरा आदना आया, मतलब हमारी दोबारा सही हो गया। उस दिन हस्बैंड वाइफ कितनी झगड़ा होया करता। तो भाई कुछ टाइम के बाद क्या हुआ है, जो है मेरी जेठानी है फिर मेरे घर में आना शुरू हो जाए इसका। यह बोल रही चलो वृंदावन चलेंगे घूमने। इन्हें वृंदावन का प्लानिंग बनाया, ठीक। तो हम वहाँ चले गए घूमने। और हाँ, मेरी सास बृहस्पति में कपड़े धोया करती, तो मतलब डेली इसकी आदत थी कपड़े धोने की। तो मैंने कही माँ मैं धो दिया करूँगी तेरे तीसरे दिन कपड़े, इसी कोई बात नहीं है, तू इतना वो मत ले। बोली अच्छा। मैं कहा बोली ना मैं तो रोज़ धोऊंगी। मैं बोली बृहस्पति में तो माँ को ही ना धोता, मत धोया कर। बोला ना मैं तो धोया करूँगी, मतलब किसी की मानना ना करती। मतलब दादी चौधरण सी अपने आप रुपये दिले में सखे में अपने आप पे खुश रहा कर, किसी ने बताना पसंद ना करती आ सोचा कर मेरी चौधर खोगी। मैं कहा ठीक है। फिर एक दो बार मैंने नोट करा, हम दोनों रात में अपने कमरे में सुनती, ये हमारे कमरे के घूमे जाती, मतलब बात सुनती कि कर रहे हैं ये। फिर एक दो बार नो भी कही इसने, मेरी सासू ने, जब हम इसके कमरे में बैठना आया करते इसके द्वारा बात कर, तो हम परले कमरे में बात करो ना, मैंने सुनता को ना कि बतलाओ। एक दिन भी जगह छोड़ गया, बोला कैमरा ला लेना फिर हमारे कमरे में। तो इतनी बात होगी। उसके बाद हम वृंदावन जा रहे, घूम फिर रहे। मतलब मैं मेरी सासू जब हम एक ले रहे ना, सारे आदमी ये लोग आई थे, तीनों आदमी आम थे एक ले रहे। मेरा क्या कब है मन देखिया कर देता नहीं है, देखिए कर देता नहीं है। मतलब एक्टिंग सी तौर के मुँह दिखाओ कि मैं मतलब अमीर सी हूँ, और मन नहीं दिखाया। मैं बोलिया ये माँ ब्याह तो पहला कौन घुमाया कर रहे हैं, ब्याह पीछे तो घुमाया कर रहे हैं। फिर क्या हो गया भाई, नाटी 2-3 बार एक लिए मैं यही बात कही मरता है भाई। मेरे तो देखो उठ गया अच्छो मंदे विजय तो बोलना बंद कर दिया। मैं बोल देख लीजिए तो लेकर मत आया करो, लेकर आओ तो अपनी माँ ने समझा दे। मैंने तन्ने नहीं मारेगी, मेरे ये तन्ने मारे मेरे चुभ है। मैं तो रोन लगी उसके आगे एक लिए में। वो बोला क्या बात है बता, मैंने बता। मैं मानो नू तन्ने मारा है देखे ये तना कदे मंदिर मैं तो ना आई, मैंने कद कहीं माँ आई हूँ। बोला ठीक है। अपनी माँ तो कही ना मेरे, मैं फिर बोलना बंद कर गई विजय, तो मैं क्यों बोलूँ जब उसकी माँ मेरे तो ताने मार थी। मेरे धक्के मुक्के लगे उड़ा मारन, फिर चिंगर गया आप पे, मन तो कुछ कही भी ना। अपने आप चिंगर गए और बाद में आड़ा के बात जोड़ दी। तो माँ बाण की गाड़ दी थी, मैंने कुछ भी गाड़ ला दी, कुछ भी नहीं थी गाड़, कुछ भी नहीं कही मैंने। और मैंने बात मेरी आंख ने बराबर जोड़ दी। ये विजय हाइपर हो गया, इसकी माँ गंदी गंदी गाड़, इसकी माँ ने गंदी गाड़ दी थी गाड़ी में बैठ कर गंदी गंदी। और विजय उतर कर उड़ता गाड़ी में, तो उतर कर ना मरण के नाम का भाज लिया। मैं तो मरूंगा, मैं तो ट्रक नीचे आऊँगा, नू आऊँगा, फलाना आऊँगा, ढकाऊँगा। बड़ी मुश्किल थी उसने मेरे जेठ ने बचाया। मन ऐसा लग गया करता, मतलब जब उस टाइम पे कितने मतलब ये जेठ तो ठीक है, जो है ज्योति है ना, यह इसके माइंड ने मतलब बिगाड़ कर रही थी। पता नहीं दोनों की प्लानिंग होया करती या क्या होया करता क्या नहीं होया करता। उस टाइम पे वहाँ गई, उनकी कोई गलती नहीं थी हस्बैंड वाइफ की, ना उन्हें कोई बात छिड़ी, ठीक है, अच्छे तक घूम रहे थे। फिर ये मेरा माइंड खराब करा था मेरी सासू ने उड़े मरते ये बात कह कर। तो उसके बाद फिर चिंगर गया विजय गणा, बहुत खूब बर्डान दिया, मेरे उठ गया। मैं तो रो मेरे नूह रहे भी अपने घर चले जा, क्योंकि थोड़े दिन हुए थे बयान। मेरे ख्याल में जनवरी की बात, फरवरी में मार्च में कद की बात है ये। मार्च में तसल में यहाँ मजा आई ली थी। मेरे उठा चो मेरी सासू उठाए ना, उन तेन कहे ये बेटा मन ले चलो अपने घर, ये बेटा मन ले चलो। फिर हम भाई रात ना आ गए अपने घर, होकर सो गए। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरी सासू चुंगर की थी, विजय भी अपनी माँ की तरफ हो गया था। मैं नहीं रहूँगा, मैं इकबाल से बात करूँगा, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। मतलब उन्हें देख कर हवा ही ले गया, अपने उसने भाई ने देख कर, भाभी ने देख कर हवा ले गया। मैं इसके लिए नहीं रहूँगा, अभी मैं तलाक ही दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। स्टार्टिंग से मतलब लड़ाई इतनी होया करती ना, उस टाइम पे इन लोगों की मुँह तैयार छोड़ देना और आ जाएगी। तो घर आ गई, मैं बस रहूँ थी, नुकी थी, मैंने कुछ नहीं करी किसी तभी। उन्होंने कहा हाय बेटा मेरा चपट गया मारन के नाम की, ये बेटा मेरे मारे। और ना उस तब पहले है मेरा चपट ली थी एक बार लड़ाई करके मेरी सासू, जब मेरा चपटी थी ना मारन के नाम की, उनके बेटा का चपटा था उल्टा। या शुरू में मेरा चपटी थी एक बार चिंगर का हाइपर होकर, मतलब इसका शुगर बीपी है,
यार हाइपर हो गया इसने नूनी मेरा की तक कर यार की ना करती हाइपर हो गया इतनी भूंगी तरह चपट जाया कर सरूदन ते मेरा नु छाती पाया करती नु लात घुसे मारन के नाम की नु कौन ही दिखाया करती सरूदन ते मैंने या तो यार उस तो पहले मेरे चपट ली थी मैंने उसे अपनी जेठानी तो बताई मैं कहीं ना मैंने मार भी दी एक दिन तो बोलिए बेटा मैं तो इन्हें पीटी दोनों ने मैं तो मारी इन दोनों ने मैंने तो किसी तो भी नहीं बताई मेरे इन्हें पीटी किसी ने इसका कुछ नहीं करता सासू का बस उल्टी छुटवाई थी मैं चिपट के विजय ने इसका क्यों मारन लग रही है ये सब घर आ गए थे घर आए पीछे हैं उस ज्योति ने गौरव ने मेरी सासू ने सारे ने ममता सिखाई उड़नू होया मतलब कुल मिलाकर सारी गलती मेरी काटी गई कि मैं उड़ लड़ाई मन ना करी। ये मेरा ससुरा डॉक्टर है बाद में एक बार मेरी इससे बात हुई थी वो भी कहता अब तेरा नाम आ रहा है तन्नोड़ा माँ बन गई गंदी गंदी गाल दी मैंने कोई गंदी गाल दी नहीं ठीक है क्योंकि उड़े मेरा वो आखिर में जेठ लागा था फिलहाल मैं उसने कुछ नहीं मानती अपना लागा जेठ था तो वो था इतनी शर्म तो सब क्या क्या हुआ है इतना बड़ा इंसान था उसकी बेटी मेरी जितनी हो रही होंगी आधी उम्र की मरता है तो मैं गंदी गाड़ उसा ना दूँ ठीक है ना मैं बोल लूँ क्योंकि नया नया बाड़ा किसी घर में है वो गंदी गाड़ ना देवे ठीक है बाद में इंजाम लगाने तो लगा लो कोई ठीक है ना मैं अनपढ़ गवार हूँ पागल नहीं थी मैं कि मैं इन्हें गाड़ दूंगी बिना बात की बात पे तो भाई ये इतनी लड़ाई हुई है शुरू शुरू में छोटी मोटी इन सब में जिम्मेवार थे मैं दोनों लोग आई ठीक है मेरी सासू जो लड़ाई हुई हमारी आड़ी तक यहाँ तक मेरी कोई लोग आई है कि लड़ाई नहीं हुई थी। चलो भाई अगले व्लॉग में बताऊंगी और भी सारी मतलब एक एक बात खोल कर बताऊंगी किस बात पर लड़ाई हुई किस बात पर लड़ाई ना हुई आज तक भी उड़न बता दियो मेरी और मेरे लोग की कितनी लड़ाई हुई है।